ये जो चीजें थी हाथों हाथ लोग खरीद लिया करते, व्यापार हुआ करता था इन चीजों का। तो नील की खेती करवानी शुरू की। अब नील की खेती में समस्या क्या हुआ करती थी कि अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने आके किसी किसान से एग्रीमेंट किया, बाकायदा एग्रीमेंट, यूं नहीं को जबरदस्ती खेती करवा लियो, बाकायदा एग्रीमेंट साइन करवाया। और एग्रीमेंट के अंदर कहा गया कि एक खेत के मान लो 20 टुकड़े कर ले अपने, है ना, एक खेत है, उस खेत के मान लो अपने 20 भाग कर दें, 20 भाग हो जाएंगे, ओके, 20 भाग कर दे खेत के। इन 20 भाग में से 3 भाग में आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। मतलब खेत के 3/20 भाग में नील की खेती करो, हम तुम्हें इतने रुपए देंगे, लो पहले ले लो पेमेंट, पहले हमसे पेमेंट ले लिया जाए और इतनी खेती करनी तुम शुरू कर दो। अब किसान को पहले पेमेंट मिल जाता, ज्यादा पेमेंट मिल जाता, तो उसको लगता है क्या दिक्कत है, कर लेते नील की खेती। अब किसान ने नील की खेती करनी शुरू की, लेकिन 2 साल में उसके एक बात समझ में आई कि जिस जगह पे नील की खेती की थी वो जमीन बंजर हो गई। नील बहुत ज्यादा एंटी एनर्जी कलर है, वो फर्टिलिटी खत्म करता है। पर चूंकि आपका एग्रीमेंट तो था, तो आपने इन 3 की जगह अगले 3 के अंदर करने शुरू किए। यार यहां नील नहीं होगी, आगे करें। अगले 2 साल में ये जमीन रद्द हुई। और जमीन खराब भी ऐसी हो कि न तो वहां पर अब नील हो, न वहां पर अब चावल हो, जमीन की लंका लग जाए पूरी की। तो किसानों ने कहा कि हम नील की खेती नहीं करेंगे। अंग्रेजों ने कहा साहब एग्रीमेंट है, लिखा हुआ है, इतने साल तक तो खेती करनी पड़ेगी। और एग्रीमेंट में लिखा था कि यदि एग्रीमेंट तोड़ा जाता है तो जुर्माना देना पड़ेगा। तो ठीक है, एग्रीमेंट तोड़ दो, मत करो खेती, जुर्माने दो। तो अब अंग्रेजों ने जो नील की खेती नहीं कर रहे थे उनसे जुर्माने लेने शुरू कर दिए। ये 3 कठिया प्रथा थी कि भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी अनिवार्य हुआ करती थी। एग्रीमेंट साइन था। राजकुमार शुक्ल चंपारण के किसान थे। लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मुलाकात करते हैं और गांधी जी कहते हैं कि आपको चंपारण चलना चाहिए और नील की खेती वहां पर करनी चाहिए, और नील की खेती के जो किसानों की समस्या उन पर ध्यान देना चाहिए। गांधी जी ने कहा साइड मैटर है, कौन है तू, क्यों पंचायती करूं मैं चंपारण जाके, मुझे नहीं करने नील की खेती, मुझे नहीं पता क्या होता है। और गांधी जी लखनऊ में तो वहां पर उसकी बातों पर, राजकुमार शुक्ल की बातों पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, और गांधी जी वहां से आ जाते हैं अहमदाबाद, अपने साबरमती आश्रम में वापस आ जाते हैं। राजकुमार शुक्ल पीछे पीछे आ जाता है। राजकुमार शुक्ल ने कहा बापू चलना तो पड़ेगा, ऐसे पार नहीं पड़ेगी। और फाइनली वो गांधी जी को तैयार करके चंपारण लेके चला जाता है। तो गांधी जी चंपारण किसके कहने पर जाते हैं, तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी कहां पर जाते हैं, चंपारण जाते हैं। गांधी जी चंपारण गए और चंपारण जाके उन्होंने किसानों को कहा कि हाँ भाई बताओ क्या समस्या है तुम्हारे, कितना खेत है तुम्हारा। किसी आदमी ने कहा भाई मेरे ये 20 बीघा खेत है। कितने बीघा में करते हो, मैं 3 बीघा में खेती करता हूं। एग्रीमेंट तोड़ दिया क्या, तोड़ दिया। कितना जुर्माना लगा, उसने बताया भाई 100 रुपए जुर्माना लगा। ठीक, गांधी जी ने लिखा, मेंटेन किया रजिस्टर कि भाई ए के इतना खेत है, इतना जुर्माना लगा, बी के इतना खेत है, इतना जुर्माना लगा, इतने साल का एग्रीमेंट था, इतने रुपए दे दिए, इतने रुपए आ गए। पूरा डायरी मेंटेन करने शुरू की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, नरहरि पारीख, मजरुल उल हक, ये कुछ लोग गांधी जी को और मिले। मैंने बताई दी कितनी हानिकारक होती है, इसलिए जाम्बोजी महाराज कह के गए थे कि नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, कि नील जो है वो एंटी एनर्जी कलर होता है। जिस प्रकार एनर्जी खींच लेता है वो, उसी प्रकार भूमि की फर्टिलिटी भी वो खींच लिया करता था। तो नील की खेती का किसान विरोध कर रहे थे।